आध्यात्मिक मुक्ति, मोक्ष। हम सब ये शब्द सुनते हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? आज हम एक ऐसे ग्रंथ की बात करेंगे जो सिर्फ मतलब नहीं बल्कि सीधा रास्ता दिखाता है। उस ग्रंथ का नाम है वेदरस। तो चलिए इस गहरी यात्रा पर निकलते हैं। अब देखिए, वेदस को जो बात सबसे खास बनाती है वो ये है कि इसे किसने लिखा है। ये कोई आम किताब नहीं है। इसे साक्षात स्वयं भगवान श्री स्वामीनारायण ने लिखा है। अब सोच सकते हैं, इसीलिए इसे आध्यात्मिक ज्ञान का एक कह सकते हैं एक बेजोड़ और बहुत ही गहरा खजाना माना जाता है। और हाँ, इस गहरे ज्ञान को समझने में हमारी मदद कर रहा है परम पूज्य सद्गुरु श्री ज्ञान जीवनदास जी स्वामी कुंडल धाम का शोध। उन्होंने ही वेदरस के रहस्यों को हमारे लिए आसान बनाया है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले समझेंगे वेदस का सार क्या है, फिर बात करेंगे देह के बंधन की, अहंकार और तृष्णा की जो हमें जकड़े हुए हैं। उसके बाद देखेंगे मुक्ति का मार्ग क्या है, सत्संग की शक्ति कितनी जरूरी है, और आखिर में पहुंचेंगे परम मुक्ति तक। चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, वेदरस का सार। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये वेदरस है क्या? आप इसे एक मैप की तरह समझ सकते हैं, एक ऐसा नक्शा जो हमें इस दुनिया के दुखों के जंगल से बाहर निकालने का रास्ता दिखाता है। तो इसका जो सेंट्रल मैसेज है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो है मोक्ष का रास्ता दिखाना। ये ग्रंथ हमें बताता है कि ये जो जन्म मरण और दुखों का चक्र है ना, उसे तोड़कर असली आज़ादी मतलब आध्यात्मिक आज़ादी कैसे पाई जा सकती है। तो अब आते हैं खंड 2 पर, देह का बंधन। अच्छा, इस आध्यात्मिक रास्ते पर सबसे बड़ी रुकावट क्या है? क्या चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है? वेदरस कहता है वो है हमारा अपने शरीर से जुड़ाव। ये मान लेना कि मैं ये शरीर हूं। और सच पूछिए तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। वेदस में इसके लिए एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाली उपमा दी गई है। कहा गया है कि ये शरीर तो बस हड्डियों का एक पिंजरा है, चमड़े से ढका हुआ और अंदर गंदगी भरी है। ये सुनने में कठोर लग सकता है, पर यह हमें याद दिलाता है कि ये शरीर कितना क्षणिक है, कितना नश्वर है। तो फिर पहला कदम क्या है? पहला कदम है इस बात को गहराई से समझना, ये महसूस करना कि मैं ये शरीर नहीं हूं। जो हमारा असली स्वरूप है, हमारी आत्मा, वो इस मिट जाने वाले शरीर से बिल्कुल अलग है, उससे कहीं परे है। अब बात करते हैं उन 2 असली जंजीरों की जो हमें इस दुनिया में बांध कर रखती हैं, और वो हैं अहंकार और तृष्णा, मतलब मैं का भाव और हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं। वेदस बिल्कुल साफ कहता है, सारे दुखों की जड़ है अहंकार। ये जो मैं और मेरा का झूठा एहसास है ना, कि ये शरीर मैं हूं, ये घर मेरा है, ये चीजें मेरी हैं, बस यही वो भ्रम है जो हमें फंसाए रखता है। देखिए, समीकरण बहुत सीधा सा है। अगर अहंकार है तो दुख होगा, बंधन होगा, संसार होगा। और जिस पल अहंकार खत्म हुआ, बस वहीं से परम सुख, मुक्ति और शांति का रास्ता खुल जाता है। एकदम सीधा हिसाब है। अहंकार के साथ जो दूसरी जंजीर है वो है तृष्णा, मतलब हमारी इच्छाएं जो कभी खत्म ही नहीं होती। वेदस में क्या सुंदर उपमा दी है। कहा है कि तृष्णा एक जाल की तरह है जिसमें आत्मा फंस जाती है, और इस जाल में फंसी आत्मा परमात्मा की तरफ उड़ान भर ही नहीं सकती। तो ठीक है, हमने समस्या तो समझ ली, देह का बंधन, अहंकार, तृष्णा, ये सब हमें बांधे हुए हैं। पर सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है, इससे बाहर कैसे निकलें? अच्छी बात यह है कि वेदस हमें इसका एक बिल्कुल साफ 3 स्टेप्स का रास्ता दिखाता है। ये 3 कदम हैं, ध्यान से सुनिए। पहला, आत्मज्ञान, मतलब खुद को आत्मा मानना। दूसरा, वैराग्य, मतलब अहंकार और इच्छाओं को जड़ से उखाड़ फेंकना। और तीसरा, भक्ति, मतलब परमात्मा के लिए एक सच्चा गहरा प्रेम जगाना। तो पहला स्टेप, आत्मज्ञान। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये गहराई से जान लेना, महसूस कर लेना कि हम ये शरीर नहीं है। हम एक शाश्वत शुद्ध आत्मा हैं, एक साक्षी की तरह। जैसे कोई दर्शक होता है ना, जो बस दुनिया के नाटक को देख रहा है, उसमें शामिल नहीं है, बस वैसे ही। आत्मज्ञान के बाद आता है दूसरा कदम, वैराग्य, मतलब दुनिया की चीजों, पैसे और शरीर के सुखों से लगाव छोड़ देना, पूरी तरह डिटैच हो जाना।
और यही वो चाबी है जिससे तृष्णा की जंजीरें टूटती हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि ये रास्ता अकेले चलना बहुत बहुत मुश्किल है। इसीलिए वेदांतस एक चीज पर बहुत ज्यादा जोर देता है, और वो है सत्संग की शक्ति, मतलब सच्चे संतों का साथ। सत्संग से क्या मिलता है? शांति मिलती है, वैराग्य आता है, और आत्मा परमात्मा का सीधा ज्ञान मिलता है। और अगर सत्संग छोड़ दिया तो नतीजा भी साफ है, दुख और जो भी आध्यात्मिक गुण है उनका नाश। तो चलिए अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, खंड 6, परम मुक्ति। ये वो मंजिल है जिसके लिए ये सारी मेहनत है। यही हमारा अल्टीमेट गोल है। इस आखिरी अवस्था को कहते हैं ब्रह्म रूप होना। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सच्चे संत के संग से हमारी आत्मा अक्षर ब्रह्म जैसी हो जाती है, जो परमात्मा का दिव्य धाम है। ये आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था है। तो इस पूरे रास्ते का सार क्या निकला? सार ये है कि पहले ब्रह्म रूप बनो, और फिर उस अवस्था में पहुंचकर परम ब्रह्म पुरुषोत्तम की सच्ची निस्वार्थ उपासना करो। बस यही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो आखिर में वेदर्स का पूरा ज्ञान हमें एक सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है, एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि अगर यह शरीर मैं नहीं हूं, तो फिर सच में मैं कौन हूं? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।